अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, तलख़ीसी क़द्र पैमाई चश्माई अव्वल 2023-24 के लिए सवाली पर्चा बनाने के लिए रहनुमा ख़ुतूत के तौर पर चंद बातें आपके सामने पेश खिदमत है। ये जमात सुवम, चहरुम और पंजुम के लिए सवाली पर्चा किस तरह से बनाया जाए, इस सिलसिले में आपको बता दूं, तहरीरी इम्तिहान 30 मार्क्स का लिया जाएगा। अलबत्ता अंग्रेज़ी के लिए तहरीरी इम्तिहान 10 मार्क्स का लिया जाएगा और ज़बानी 40 मार्क्स का लिया जाएगा, और बाकी मज़ामीन के लिए तहरीरी 30 मार्क्स और ज़बानी 20 मार्क्स का पर्चा लिया जाएगा। अब देख रहे हैं कि नीचे यहाँ एक आईटा का लोगो दिया गया है। ये एक नेशनल लेवल तंजीम है, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, कर्नाटका में भी इसका क़याम है। ये असातिज़ा के अंदर मोरल डेवलपमेंट के लिए, तलबा के अंदर अखलाकी नशोनुमा के लिए और तालीमी इदारों में भी अखलाकी मयार को बुलंद करने के साथ कई मकासद को लेकर काम करती है। आप आईटा की साइट में जाके मज़ीद मालूमात हासिल करें, आपको पसंद आए तो इसको ज्वाइन भी करें। नीचे मैंने लिंक दी है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उससे ज्वाइन करके बहुत सारी नई चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक और लिंक भेजी है मेरे यूट्यूब चैनल की है, वहाँ आप मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल कर सकते हैं। नीचे शुरू करते हैं हम लोग। तलख़ीसी क़द्र पैमाई चश्माई अव्वल के लिए जो फॉर्मेट्स हमारे पास होनी चाहिए उसका खाका मैंने दिया है। मकसद की बिना पर निशानात की तकसीम है, उसके अलावा सवालात की बुनियाद पर निशानात की तकसीम है, दक़ीक़ियत की बुनियाद पर निशानात की तकसीम है। यह फॉर्मेट आप इसी तरह से रख सकते हैं, इसके लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा फॉर्मेट है असबाक़ और यूनिट की बुनियाद पर निशानात की तकसीम। यहाँ नंबर शुमार है, उसके बाद असबाक़ और यूनिट्स के नाम है, वहाँ नाम लिख देंगे। सवालात कितने उस सबक से पूछेंगे आप उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, और निशानात लिखेंगे। निशानात का फ़ीसद बना के आप फ़ीसद वाले कॉलम में लिख देंगे। एक ब्लूप्रिंट का खाका भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे हर कॉलम में कितने सवालात कितने मार्क्स आने चाहिए वो पहले से लिखे हुए हैं। आप यहाँ इकाइयों का नाम लिख के उसमें मारूज़ी में कितने हैं, मुख्तसर में कितने हैं, उस तरह से फॉर्मेट आप पुर करेंगे। इसकी कॉपी मैं आपको मेरे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये सवाली पर्चे का एक नमूना है, इसमें 19 सवालात होंगे। सवाल नंबर 1 में क्या क्या आप पूछ सकते हैं, आप देखिए। जोड़ लगाएं, खाना पूरी, सही गलत बताएं, मानी, अजदाद, तज़कीर व तानीस, जुमले बनाएं, जुमले में इस्तेमाल करें, एक लफ्ज़ या एक जुमले में जवाब दें। इसी तरह से कोई भी एक किस्म के सवालात आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, और इसी तरह से सवाल नंबर 2 भी है, और ये सवाल नंबर 3 हल करें, मुख्तसर जवाब लिखें, वजह बताएं, नोट लिखें, तर्जुमा करें वगैरह। 2 मार्क्स के सवालात यहाँ पर पूछेंगे। और सवाल नंबर 4 में 3 मार्क्स के तफसीली सवालात अब पूछेंगे। आप देख रहे हैं, हल करें, तफसीली जवाबात लिखें, मजमून लिखें, ख़त लिखें, खाका बनाएं, नक्शा खींचें वगैरह। इसी तरह से इसका जवाबी पर्चा भी आपको बनाना है, उसके लिए भी फॉर्मेट मौजूद है, आप जवाबी पर्चा यहाँ पर बनाएंगे। और ज़बानी इम्तिहान के लिए आप एक बात जहन में रखें कि इसमें सिर्फ सवालात ही पूछना ज़रूरी नहीं है, आप सरगर्मियाँ भी बना सकते हैं। कई सवालात या सरगर्मियों की फ़हरिस्त आप एक बना लें, और इस हर फहरिस्त में एक सरगर्मी या सवाल के लिए 2 मार्क्स के हिसाब से एक हर तालिब इल्म के लिए 10 सवालात पूछें, और उसको जो मार्क्स ले जाते हैं वो अगले फॉर्मेट में आप पुर करें। आगे यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, आप देख रहे हैं। यहाँ नंबर 1 है, तालिब इल्म का नाम है। हर तालिब इल्म के सामने 2 कॉलम्स दिए गए हैं। हर ऊपर वाले कॉलम में आप लिखेंगे कि कौन सा सवाल पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने 25 सवालात की एक फ़हरिस्त बना रखी है, तो उनमें से सवाल नंबर 3 पूछ रहे हैं पहले नंबर पे। सवाल नंबर 3 लिखें, उसको वो कितने मार्क्स लेता है, 1 लेता है तो 1 लिखिए, 2 लेता है 2 लिखिए, और यहाँ पर कुल मार्क्स को जमा करके आखिरी कॉलम में कुल मार्क्स के कॉलम में लिख दीजिए। इसी तरह से तलख़ीसी इम्तिहान में हासिल करदा नंबरात हैं, नंबर शुमार है, तालिब इल्म का नाम है, तहरीरी 30 मार्क्स में कितने लेता है, ज़बानी 20 में कितने लेता है, कुल 50 में कितने लेता है लिख देंगे। और ये कुल का 20 के लिए कितने वो लिखेंगे, फ़ीसद बना के लिखेंगे, और ग्रेड भी उसको डाल देंगे। इसी तरह से ये बड़ी जमातों के लिए शशम, हफ्तम और हश्तम के लिए तमाम वही कॉलम्स हैं। आप एक नज़र यहाँ पर दौड़ाइए, देखिए दक़ीक़ियत की सतह पर, मकासी सतह पर और सवालात की बुनियाद पर जो जितने मार्क्स लेने चाहिए, जितने सवालात पूछने चाहिए, उसका चार्ट मौजूद है। और यहाँ पर उस चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ यूनिट्स के नाम हैं, कितने फ़ीसद लिए, कितने सवालात, कितने नंबरात लिखने के लिए, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। और तमाम मज़ामीन को जो इस्तेमाल कर सकते हैं उसी हिसाब से यहाँ एक ब्लू प्रिंट भी मौजूद है, आप ब्लू प्रिंट को भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तलख़ीसी इम्तिहान में जो तज्ज़िया करेंगे सवाली पर्चे का, उसके लिए भी यहाँ पर
निशानात बने हुए हैं, मकासिद हैं, निशानात हैं, नुयत है, दकीकियत है, वक्त है, बाकी चीज़ें पुर हैं। आप सिर्फ सवा यूनिट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस ब्लू प्रिंट को जहन में रखते हुए बाकी ये फॉर्मेट भी आप पुर करेंगे। इसी तरह जी सवाली पर्चे का मॉडल भी दिया गया है बड़ी जमातों के लिए, जवाबी पर्चे का मॉडल भी मौजूद है, ज़बानी इम्तिहान के लिए हैं, ज़बानी इम्तिहान में लिए गए मार्क्स की इंदराज के लिए भी चार्ट बना हुआ है, और इसी तरह से दोनों इम्तिहानात के बाद जो आखिरी चार्ट बनता है उसका भी चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर इन तमाम चार्ट्स को PDF की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मालूमाती लगी होगी। आप मेरे चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए मालूमाती वीडियोज़ को हासिल कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।